हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। सीबीएसई स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज हम एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सीबीएसई ने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक फायदेमंद चीज निकाला है जिसको कहते हैं नो फेल क्राइटेरिया। नो फेल क्राइटेरिया यानी कि सीबीएसई का ये मकसद है कि साल दर साल वो बच्चों के फेल रेट को कम करता जाए। तो सीबीएसई ने इस साल के बच्चों के लिए तो किया ही किया है, आपके लिए भी ये प्रोविजन दिया है कि न्यू स्किल सब्जेक्ट्स लगा दिए हैं कि मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड इन बेस्ट ऑफ 5। आप जानते हो ना कि अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं ना तो आपका बेस्ट ऑफ 5 कंसीडर होगा। यानी कि अगर 6 में से एक सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल भी है ना तो वो फेल नहीं होगा, वो फिर पास कंसीडर्ड है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है, नो फेल क्राइटेरिया। और ये नेक्स्ट सेशन से और भी इसमें स्किल सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। So CBSE has announced the introduction of new skill subjects for class 9th and 11th. आपके साल भी था, अभी और कुछ subjects add on हो गए। So board announced that the interested students of these two classes can register for newly introduced subjects through CBSE registration portal. यानी कि जो नए साल के बच्चे हैं वो CBSE के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाकर के और सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई ने ये नया इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो कि 2020 की गाइडलाइंस है। सो द बोर्ड आल्सो अनाउंस्ड एज पर द न्यू पॉलिसी that the class 10th students can consider the marks of any of the newly introduced skill subject। यानी कि आप एक से ज्यादा यानी कि 2 स्किल सब्जेक्ट भी ले सकते हो और उसके भी बेस्ट ऑफ 5 लगा सकते हो। So best of 5 if they are not satisfied with the marks in any other subject। अब न्यू गाइडलाइन जो है दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, क्योंकि ये जो नए स्किल सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तो अगला साल चाहिए, लेकिन आपके पास भी जो बेस्ट ऑफ 5 है ना वो अभी भी है। अगर जिस बच्चे ने 6 पेपर्स लिए हैं उनके लिए बेनिफिट इस साल भी है कि आप बेस्ट ऑफ 5 कर सकते हो, आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट एड ऑन होंगे। द स्कीम ऑफ द स्टडीज ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर स्किल सब्जेक्ट्स हैज बीन अमेंडेड। ये स्कीम तो पहले से था, अभी अमेंड हो गया यानी कि सर्टेन चेंजेस आ गए हैं। सो इफ अ स्टूडेंट स्टडीज 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स, अब इसका मतलब क्या है कि आपने 3 कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ा एंड 2 स्किल सब्जेक्ट्स चूज किए, ठीक, तो दैट विल बी ऑफर्ड एज 6th या फिर ऑप्शनल ऑफ सब्जेक्ट। देन द एग्रीगेट ऑफ बेस्ट ऑफ 5 इंक्लूडिंग द लैंग्वेज, यानी कि दोनों लैंग्वेज को इंक्लूड करके बेस्ट ऑफ 5 माना जाएगा। and the best 3 from the subject 3, 4, 5, 6। लैंग्वेज मैंडेट है, लैंग्वेज को आप स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है उसमें से आप फ्लिप कर सकते हो मार्क्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मे ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एंड 4 सब्जेक्ट। यानी कि अगर स्पेशल नीड के आप स्टूडेंट है तो आपको 2 नहीं 1 लैंग्वेज भी रहेगा तो काम चल जाएगा। Further, if any student fails in any one of the 3 elective subjects, जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, अब इसमें से भी अगर कोई बच्चा फेल हो गया मेन सब्जेक्ट में तो भी स्किल सब्जेक्ट से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। करेक्ट। अभी 27 लाख स्टूडेंट्स जो है करेंटली 9th और 12th के हैं, दे आर स्टडीइंग स्किल सब्जेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो सीबीएसई ने 22 स्किल सब्जेक्ट्स क्लास 9th क्लास 10th में और 43 स्किल सब्जेक्ट्स 11th और 12th में ऐड कर दिए। The school and the students may also opt for more than these। अब इससे भी ज्यादा आपके पास अगर एक से ज्यादा लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब इसका ये मतलब है कि आपके साथ अब नो फेल क्राइटेरिया लग गया है, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होगे। ठीक है, उसके कुछ रीजंस और भी हैं, जैसे कि आपका पहला बैच है आफ्टर कोविड, सो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है सीबीएसई का। सॉफ्ट कॉर्नर यानी कि आपकी लीनियंट चेकिंग होगी। देन कुछ चीजें जानते हो अब, जैसे इंटरनल मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मॉडरेशन पॉलिसी आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लो, लग गई है, विच मींस कि अगर मान लो 3 सेट है 1 2 3, तीनों में अगर ये वाला डिफिकल्ट है, ये वाला इजी है, ये वाला इजी है, तो डिफिकल्ट वाले जो बच्चे हैं उनकी लीनियंट चेकिंग होगी और मार्क्स इनको थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आपने स्टेप्स लिखा, कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लो कि इसके 3 स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप मुझे आता है, सेकंड आता है, थर्ड नहीं आता, तो फर्स्ट स्टेप अगर 1 नंबर का था, सेकंड 2 एक और नंबर का था, थर्ड 1 नंबर का था, तो मुझे ये दोनों मिला के 2 नंबर तो मिल गए 3 में से, विच इज फाइन।
अब इसके अलावा है बच्चे, आपको अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए सीबीएसई में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आए या ना आए। मान लो कि मुझे कोई पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस, राइट, इसके बारे में लिखना है, मुझे ज्यादा नहीं पता, कुछ तो पता है कि CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, मिला करके फूड बनाते हैं, तो एटलीस्ट आई विल राइट दैट, उसके इन एंड अराउंड लिखने की मैं कोशिश करूंगी, तो मुझे अटेम्प्ट के नंबर थोड़े से मिलेंगे। थोड़ा सा वो टीचर के मूड पे भी होता है, और अगर कोई बच्चा कम नंबर लाता है तो उसको अटेम्प्ट के नंबर ज्यादा मिलते हैं। एक और बहुत अच्छा है वरदान बच्चों के लिए, दैट इज ग्रेस मार्क्स। आपने जो अटेम्प्ट लिए होते हैं ना, अगर कोई बच्चा मार्जिनली 3 या 4 नंबर से फेल होता है, तो वहां पर एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है एड़ी चोटी का जोर लगा के कि आपको वो 33% दे दे, ताकि आप पास हो। तो वहां पर जो आपने अटेम्प्ट लिए होंगे ना, जिन जिन क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में वो आपको नंबर देगा, इसीलिए अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। आई होप बच्चों आप सब टेंशन फ्री हो गए होंगे। इतना सब कुछ होने के बाद, बेस्ट ऑफ 5 लगने के बाद, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा फेल होगा, इतनी सारी चीजें हैं आपके फेवर में, राइट। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई बच्चा घबराएगा नहीं एग्जाम से, ब्रीद इन, अच्छे से सांस लेते हुए एग्जाम में जाओगे, फिर कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार पढ़ोगे, 15 मिनट आपको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। कई बार ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे कि भाई मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा, थोड़ा पेशेंस रख के बैठ के सोचोगे, फिर आप पाओगे कि नहीं, आपको तो बहुत चीजें आती हैं। पेशेंटली उसको रीड करके देखना, देन यू विल रियलाइज कि सम ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी हैं और आप लिख सकते हो। उसको लिखने के बाद फिर वो क्वेश्चन टारगेट करोगे जो आपको लगता था कि भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, उसको भी लिखने जाओगे, एंड देन धीरे धीरे उसकी इन एंड अराउंड आप कुछ ना कुछ लिखोगे, क्योंकि अटेम्प्ट के नंबर तो आपको पता है कि मिलने वाले हैं। तो इन दैट वे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस माइंडसेट की बात है, दिमाग को थोड़ा सा पीसफुल रखना है, स्ट्रेस आउट नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, राइट। तो आई होप आप लोग टेंशन फ्री हो गए होंगे और स्कूल में एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल।